एफसी बलूचिस्तान साउथ के विंग कमांडर ने टेम शहर का अहम दौरा किया। उन्होंने मकामी बच्चों और नौजवानों से दिलकश मुलाकात की। इस मौके पर बच्चों और जवानों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। विंग कमांडर की आमद ने इलाके में खुशगवार फजा कायम कर दी। इस दौरे का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल और इदारों का रिश्ता मजबूत बनाना था। सरहदों के मुहाफिज अब अवाम के दिलों में जगह बना रहे हैं। टेम के लोगों ने इस खूबसूरत जज्बे को सराहा। मोहब्बत और अमन का ये पैगाम पूरे बलूचिस्तान में फैल रहा है। ये पेशरफ्त आने वाले वक्त के लिए मुस्बत साबित हो गई। एंटी टेररिस्ट फोर्स के जवानों, हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे आज यहाँ पर 3 लेडीज़ कांस्टेबल्स को देखकर, जिन्होंने एटीएफ फोर्स के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया है, मेरा दिल न सिर्फ फ़ख्र से बल्कि मेरा सर इंतहाई बुलंद है कि आज हमारी बहादुर बच्चियाँ बलूचिस्तान की रहने वाली, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने भाइयों के शाना बशाना इस पाक धरती में अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए अपने खून के नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। ये बात बलूचिस्तान भर के रहने वालों के लिए एक मशअल राह है और उन बच्चियों के लिए भी मशअल राह है कि जो ये समझती हैं कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए किसी भी मैदान में किसी से भी पीछे नहीं है। और उसके बाद जब ये एटीएफ स्कूल बना था तो मैं किसी और पोजीशन में एज होम मिनिस्टर ऑफ दिस प्रोविंस मैं यहाँ पर उस पहली तकरीब का हिस्सा था। और आज जो दरख्त लगाया गया था, एक तनावर दरख्त की सूरत में पूरे बलूचिस्तान में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल के बावजूद जिस बहादुरी और दलेरी के साथ एटीएफ फोर्स अपने खिदमात सर अंजाम दे रही है। अरे ये हमारी बहन बेटियां नहीं है, हमारे बलोचों की बहन बेटियां वो हैं जो चार दीवारी में अपने बाप की इज्जत, अपने बाप की पगड़ी, अपने बाप का नाम बचाने के लिए पर्दे में बैठी हुई हैं, जो गैर मर्द को देखना भी पसंद नहीं करते। वो हैं बलोचों की बहन बेटियां। ये बलोचों की बहन बेटियां नहीं है जो गैर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और फख्र से कह रहे हैं कि हम पाक फौज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये गैरतमंद लोग नहीं है, ये बलोचों की बहन बेटियां नहीं है। अभी थोड़ी कसर रह गई है ना, बलोच कौम को बदनाम करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा। कमांडेंट एफसी बलूचिस्तान साउथ ने गुना बाजार का अहम दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों से तफसीली मुलाकात की। दौरे का बुनियादी मकसद अवाम और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान एतमाद को फ़रोग़ देना है। इस राब्ते से बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। मकामी लोगों ने कमांडेंट की आमद और उनके मुस्बत जज्बे का खैरमक़दम किया। इदारे और अवाम मिलकर इलाके के अमन और तरक्की के लिए कोशां हैं। आपने पहला सवाल क्या किया था? अच्छा देखें, ये जो बातचीत है ना अपना शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहें ना नाकाबिले फ़हम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अराउंड जोन है ना पूरी हमारी फ़ौज का फलसफा शहादत के पीछे आपकी अफवाज, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी खड़ी है, आपकी पुलिस खड़ी है। सो इफ़ यू टॉक सो लाइटली एंड सो ईजीली एंड सो लूजली अबाउट दिस, तो आई वुड से कि ये नाकाबिले फ़हम। और फिर उस तकरार को आप आगे ले जाके उसमें कारगिल की बात करते हैं, तो जो आपके बहादुर बच्चे उधर जाके वतन का दिफा करते शहीद हुए, जिन वो बातचीत करते हैं कि डेड बॉडीज़ की उन्होंने बात की, उनकी जस्ते खाकी की बात की, तो वो दिलेर जवान तो उधर शहीद हुए थे। उनकी दिलेरी को क्या बात, दे न्यू विलिंगली कि वो अपनी जान जो उनसी किस खतरे में डाल रहे हैं।
तो उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयानिए को चलाना चाह रहा है. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, क्योंकि ये बात हुई है कि we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. और ये उस वक्त नहीं होता खाली जब कोई बंदा शहीद होता है. अभी आपने ये देखा है बलूचिस्तान में, जब हमारा अफसर, हमारा सोल्जर उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर निकलता है, जब इन दहशतगर्दों, इन ख्वारिजों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए निकलता है, जब वो पुलिस का लड़का या वो एफसी का लड़का एक तन्हा चेक पोस्ट पे एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होके, जिसके मील मील तक कोई नहीं है, एंड ही नोज दैट आई एम ए टारगेट ऑफ दिस टेररिस्ट, दिस इंडियन प्रॉक्सीज, और वहाँ दिन रात ड्यूटी देता है, तो वो सब अपनी जान को, अपने राइट ऑफ लाइफ को आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका होता है. वो अपने लिम्स आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका होता है. डू यू थिंक ही इज डूइंग इट फॉर सम पे? वुड यू डू इट? Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. जब आपका एक लड़का नेवी का सेलर एक सबमरीनर समुद्र में डाइव मारता है ना सबमरीन में, तो वो अपना राइट ऑफ लाइफ आपके फ्यूचर के लिए कुर्बान देने के लिए तैयारी दे चुका होता है. जब आपका पायलट जहाज हवा में उड़ाता है ना, तो उस वक्त वो ये कुर्बानी दे चुका होता है कि मैंने वापस आना या नहीं आना. ही डजंट नो. वो तो हम में से जो बहुत अल्लाह के प्यारे होते हैं वो ये शहीद हो जाते हैं. बट ऑल ऑफ अस हु वेयर दिस यूनिफॉर्म हैव ऑलरेडी कमिटेड आवरसेल्फ कि हमने अपनी जिंदगी, अपना राइट ऑफ लाइफ आपके राइट ऑफ लाइफ के लिए दिया. उसके बच्चे नहीं होते, उसके माँ बाप नहीं है, उसकी खुशियां, उसकी ख्वाहिशात नहीं है, एंड यू आर इक्वेटिंग इट फॉर सम पे. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई वुड समवन से इट. Another point that is important is कि कहा जा रहा है हमें कि जी आप जो सा है, हाँ, लश्कर बने. हाँ, कब कहा हमने? जो हम कह रहे हैं, हम तो एक अरसे से कह रहे हैं. आई विल रिपीट इट, आई बीन सेइंग. बंदूक चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझा? बंदूक चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मकसद ये है कि आप बंदूक क्यों चला रहे हो. आप फौज के खिलाफ हो, रियासत के खिलाफ हो, मगर बलूचिस्तान में उन मजदूरों का क्या कसूर है? पिछले 5-6 दिनों से जो मजदूर गुम हो गए थे, 6 मजदूर जो थे उनकी लाशें मिली. उन्होंने क्या कसूर किया है? अगर आपका मसला रियासत से है, पाक फौज से है, तो फौज से मुकाबला करो. जब ऑपरेशन शुरू होता है बलूचिस्तान में, तो आप भागकर जाकर अफगानिस्तान में चुपते हो. और मैं पाक फौज से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, इसमें वो मजा नहीं है. हमें मजा नहीं आ रहा. रोजाना तकरीबन 100 के तादाद में ये कुत्ते मरने चाहिए. और आप सिर्फ बलूचिस्तान में ऑपरेशन मत करो, अफगानिस्तान में भी आप ऑपरेशन करोगे. ये सारे बेगैरत वहाँ छुपे हुए हैं, वहाँ पर पनाहगीर हैं. ये गीदड़ जो छुपे हुए हैं, फिर से ये अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में दाखिल होंगे, फिर से आकर अपने जुल्म का बाजार गर्म करेंगे. अब ऑपरेशन करनी है तो दोनों तरफ से करो. हमारी फोर्स की ताकत, हमारे फोर्स की तादाद इन कुत्तों के सोच से भी ज्यादा है.